नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियां में जुट गई हैं। इस वक्त हम बैठे हुए हैं आरजेडी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के कार्यालय में और देख सकते हैं कि लालटेन जो है वो आधुनिक रूप ले लिया है। पहले आरजेडी के विरोधी लोग लालटेन की रोशनी पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब ये लालटेन भी आधुनिक हो चुका है। अब ये लालटेन भी आधुनिक हो चुका है और ये भी किसी बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह रोशनी फैलाने का काम कर रहा है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि बदलाव निश्चित है और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं। हमारे साथ व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर साहू जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बताएं कि जिस तरह से चुनाव में अब चंद महीने बाकी रह गए हैं, तो आरजेडी कितना तैयार है चुनाव के लिए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से तैयार। यह एक कार्यकर्ताओं का पार्टी है, ये एक गरीबों का पार्टी है, ये सामाजिक न्याय का पार्टी है, ये लालू यादव के विचारधारा को मानने वाला पार्टी है, ये लोहिया जी का पार्टी है, ये कर्पूरी ठाकुर के धारा विचारों को मानने वाला पार्टी। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करता है, ये उसी की पार्टी है। इसलिए पूरा का पूरा हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमेशा से कहने का काम किया, सदन में भी कहा है कि ये जो स्थिति है बिहार की, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है बिहार की, जो कोरोना काल है, उसमें कहीं भी स्वास्थ्य का व्यवस्था सही नहीं है। पिछले 15 साल पहले जो स्वास्थ्य का काम हुआ इस बिहार में, उसके बाद कहीं भी कोई स्वास्थ्य का विकास का काम नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने मांग किया था इलेक्शन कमीशन से, और कई दलों ने भी मांग किया था कि इस कोरोना काल में चुनाव ना होकर पहले लोगों की जान बचाया जाए। तो इसके लिए तो हमारा राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से तैयार रहता। हमारा कार्यकर्ता कहीं भी आपदा आवे, विपदा आवे, आज देखिए बाढ़ में, आज 16 जिले में बाढ़ है, सरकार का कहीं कोई योजना नहीं है, मुख्यमंत्री कहीं गंभीर नहीं है, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष नौजवान है, युवा है, बिहार के लोग उन पर भरोसा है। उन्होंने उन गरीब के पास भी जाने का काम किया, जो गरीब इस बाढ़ में भी, इस कोरोना में भी भूखे थे, उनको गला लगाया। उन्होंने कहा कि मैं लालू का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं दर्द को समझता हूँ और मैं आपको गले लगाने आया हूँ। और निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है, इस चुनाव के लिए तैयार है। और आने वाला समय में जो 2020 का चुनावी समर है, उसमें जो 15 साल में नीतीश कुमार जी जो ठगने का काम किया लोगों को, आप बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में भी 7 यूनिवर्सिटी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। उसके बाद एक भी यूनिवर्सिटी का स्थापना 15 साल में कहीं भी नहीं हुआ। 15 साल में कहीं भी एक भी कल कारखाना नहीं लगा। पलायन हमारे नौजवान साथी आज देखने को मिला। लोगों को पता नहीं था कि बिहार से बाहर कितने हमारे मजदूर भाई, प्रवासी भाई, जो हमारे भाई हैं बिहार के, जो दूसरे देश, दूसरे राज्य को खुशहाल बना रहे हैं। 40 लाख 50 लाख लोग ऐसे थे। हम लोग भी चिंतित थे कि बिहार से इतने लोग बाहर पलायन करते हैं और रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। तो ये स्थिति बिहार की है। आज जो नौजवान के रोजगार की बात थी, हमारे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, गांधी मैदान में कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, काले धन वापस लाऊंगा। कहीं इसकी व्यवस्था नहीं हुई। पूरे प्रदेश में जिस ढंग से लॉकडाउन में व्यवसायी को टारगेट करके हत्या किया जा रहा है, उसमें कहीं भी सरकार गंभीर नहीं है। हम सुशील मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आप व्यापारी समाज के, बनिया समाज के
वैश्य समाज के आप नकली नेता हैं। 30 लोगों की हत्या हुई इस प्रदेश में, आपने कहीं भी आंसू बहाने का काम नहीं किया। तो व्यवसायी तो पहले नोटबंदी के कारण, उसके बाद जीएसटी के कारण, उसके बाद ये कोरोना काल के कारण, ये बाढ़ के कारण, और ये जो हत्या हो रही है इसके कारण तो व्यवसायी मेरे बेहाल हैं। और ये बताएं कि जिस तरह से तेजस्वी जी कहते हैं कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, तो अभी विधानसभा के चुनाव हैं और आप आरजेडी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या लगता है कि इस चुनाव में व्यवसायियों को उस तरह से अधिकार मिलेगा, उन्हें व्यवसायी भी विधानसभा में जा कर के अपना मतलब चुनाव लड़ पाएंगे, उस तरह का उन्हें मिलेगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास रहा है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इसी बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कैबिनेट में 7 वैश्य समुदाय के लोग, जो व्यापारी समाज के लोग हैं, कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। आपको याद होगा बिहार के मुख्य सचिव वैश्य समाज से मुकुंद प्रसाद जी हुआ करते थे। जहां हम लोग बैठे हुए हैं पटना में, यहाँ के डीएम अरविंद बरनवाल हुआ करते थे। तो ये राष्ट्रीय जनता दल ने तो साबित किया है व्यापारी समाज को हिस्सेदारी देके। आज रणविजय साहू आपके नज़दीक बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये लालू यादव का विचारधारा है, लालू यादव का एक जो सोच था, उसके कारण मैं भी एक सामाजिक सोशल कर्ज करता हूँ, एक पार्टी का कर्ज करता हूँ। तो ये सब तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है। इसलिए इस बिहार में इस बार परिवर्तन होने वाला है। लोग आक्रोशित हैं, लोग दुखी हैं, जिस ढंग से लोग ठगे गए हैं, छले गए हैं। डबल इंजन की सरकार, ये बोलते थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक होगी, विकास होगा। आप आराम में देखिए, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कितना दे दूं, 40,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे, 1.25 लाख करोड़ दे दूं। क्या हुआ? वह पैकेज कहाँ गया? आप नीतीश कुमार जी, आपको याद होगा कि उन्होंने क्या चलाया था, उन्होंने नाखून कटवा के दिल्ली भेजवाने का काम किया था डीएनए के सवाल पर। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया लाखों लोगों से और कहा कि ये हमारा विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी मिलना चाहिए। ये सब कहाँ गया? कुछ नहीं हुआ। सारा का सारा गोलमाल है, पूरा घोटाला हुआ है और रातों रात इस जनादेश का डाका हुआ। आप पूरे देश दुनिया ने देखने का काम किया। नीतीश, ये बताइए कि इस बार कहा जा रहा है कि बिहार की जनता, आप लोग जैसा कह रहे हैं, आरजेडी के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं, बिहार की जनता इस बात का बदला लेगी कि नीतीश जी ने जनादेश लेकर पलट गए थे और तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये बिहार की जनता तय करेगी और बिहार के जनता ने पिछले बार ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो इस बार जो गुस्सा है लोगों में, खासकर देखिए नौजवान में, आप बताइए बिहार विधानसभा के पटल पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातों को जिस सलीके ढंग से, जिस परिपक्वता के साथ उन्होंने पटल पर रखने का काम किया, तर्क के साथ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जवाब नहीं था, उप मुख्यमंत्री जी के पास जवाब नहीं था, वो सदन से उठ के चले गए। उनको जवाब देना चाहिए। एक नौजवान, 30 साल का नौजवान, बिहार का नौजवान नेता प्रतिपक्ष सवाल कर रहा था तर्क पर कि हमारा कहाँ है आंकड़ा, आपने किस क्षेत्र में विकास करने का काम किया। मुझे याद है कि पटना के एयरपोर्ट पे रेड कारपेट बिछाया गया था कि उद्योग का जाल बिछेगा, अंबानी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। बेरोजगार नौजवान और बेरोजगार होते गए। आज रोजगार, इतने गुस्सा है नौजवानों, छात्रों के बीच कि मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि सासाराम स्टेशन पर कई नौजवान छात्र, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, देश हित में सही नहीं है, वह संपत्ति हमारा है, राष्ट्र की संपत्ति है, नुकसान कर रहे थे स्टेशन। आखिर क्यों कर रहे थे? वह बच्चे कौन थे? वह छात्र कौन थे? वह छात्र बिहार के गरीब नौजवान छात्र थे। जो वैकेंसी बंद हो गया, रेलवे में बंद हो गया, निजीकरण हो रहा, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। तो भारी गुस्सा है लोगों का, सभी जाति धर्मों। तेजस्वी यादव ने बार बार उन्होंने कहने का काम किया। हम बधाई देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। पहली बार भारत में कोई ऐसी पार्टी है जिसने संगठन में
आरक्षण का प्रावधान किया, यानी अति पिछड़ा का, SC ST का कोटा फिक्स किया और उस संगठन के आधार पर पूरे बिहार में हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है। और आने वाला समय में जो बिहार विधानसभा 2020 है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नौजवान उनको देखना चाहता है, काहे कि हमारा आने वाला जो कल है, आने वाला जो भविष्य है, उसका भविष्य अच्छा हो। जिस तरह से तमाम सेक्टर में रोजगार को लेकर के केंद्र सरकार भी जो वादा की थी वो पूरा नहीं कर सकी और बिहार की भी स्थिति कमोबेश वही है। तमाम तरह की बहालियों में धांधली की बात सामने आती है और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमारे पिताजी ने सामाजिक न्याय किया था, हम आर्थिक न्याय करेंगे। तो क्या लगता है कि तेजस्वी जी जो यूथ वर्ग है, जिनमें गुस्सा है रोजगार को लेकर के, रोजगार क्रिएट कर पाएंगे? निश्चित तौर पे उन्होंने एक योजना बनाया, ये अपने मैनिफेस्टो में, राष्ट्रीय जनता दल घोषणा पत्र में उन्होंने देने का काम कर रहे हैं। जल्दी ही जब ये प्रकाशित होगा, जो हमारा आचार संहिता होगा, चुनाव आयोग का जो डायरेक्शन होगा, उसके अनुरूप हमारे नेता काम करेंगे। लेकिन बिल्कुल हमारा पार्टी का पूरी तैयारी है, हम चुनाव में जाएंगे और हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, हम छात्रों को रोज़गार देंगे। जो हमारे मजदूर किसान भाई हैं जो बाहर जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, सूरत, अन्य प्रदेशों में जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, उनका हम पलायन रोकेंगे और पूरा बिहार में हम विकास, इनके पास कोई विकास करने का कोई एजेंडा ही नहीं है। सत्ता में कैसे हम बने रहें, कभी उनके साथ कभी उनके साथ। आप देखिए, आप उनका उठा के देखिए बिहार विधानसभा का रिकॉर्ड। उन्हें बिहार विधानसभा में नीतीश जी ने क्या बोला है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा है। तो ये उनका लगातार नेचर रहा है, कभी इधर कभी उधर। इसलिए बिहार के जनता त्रस्त हो गई है, बिहार के जनता विकास खोजते हैं कि विकास कब तक, आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी आज आखिर हम पिछड़े क्यों हैं, इसके लिए दोषी कौन है? तो निश्चित तौर पे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय का नारा दिया और सामाजिक न्याय के कारण जो गरीब दबे कुचले थे, जो खेत मेड़ पर रहने वाले थे लोग, वह आगे बढ़ने का काम हुए। और तेजस्वी यादव सबको आर्थिक न्याय देने का काम करेंगे और बिहार खुशहाल होगा। बिहार खुशहाल होगा। चुनाव का वक्त है। आपके पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है लालटेन, उसके बारे में बहुत तंज कसा जाता था। अब हम देख रहे हैं कि इसको पूरी तरह से आपने आधुनिक बना दिया है, तो इसका भी फायदा मिलेगा, आप कह पाएंगे अपने विरोधियों को? निश्चित तौर पे जमाना के साथ तो चलना होगा। आज ज़माना है इसका, आज ये सोलर लाइट है और हमारा जो पहले का ही, ये तो गरीब का जो, ये तो गरीब का रहा है, चिन्ह रहा है। आपको याद होगा या अन्य लोगों को याद होगा कि हम लोग इसी पर पढ़ते थे, आप भी इसी पर लालटेन पर पढ़ते थे, किरासन तेल इसमें डलाता था। लेकिन आज देखिए आधुनिकरण दुनिया में आप देखिए ये सौर लाइट इलेक्ट्रिक लाइट पर हो गया है, तो इसका भी लाभ हमको मिलेगा। यानी सकारात्मक रूप से राष्ट्रीय जनता दल राजनीति करना चाहते हैं। नौजवानों को रोजगार के क्षेत्र में, छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हम आगे काम करना चाहते हैं। सभी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। चुनावी वक्त है, ऐसे में एक सवाल बनता है, क्या रणवीर साहू जी खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे, कहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्या सोच रहे हैं? ये देखिए, मैं भी पार्टी का एक 22 साल से कार्य करता हूँ। मैंने अपने ही नेतृत्व के पास बात रखा है और पार्टी का आदेश होगा, ऐलान होगा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा इस बार 2020 का। तो रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर साहू जी, जिनका कहना था कि इस बार बिहार में परिवर्तन का बयार बह रहा है और निश्चित तौर पर बिहार के जो यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, वो इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनाने को लेकर दृढ़ संकल्प हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।